हाय गाइस, वेलकम बैक टू गो एमबीए। मेरा नाम है जीवा ज्ञान। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टियर 3 एमबीए कॉलेज की रियलिटी। तो वीडियो चालू करने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो और डू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है एमबीए के रिलेटेड, आपको कॉलेजेस में हेल्प चाहिए, कॉलेजेस के एडमिशंस में हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए आपके प्रोफाइल के साथ में, तो आई विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर कॉलेजेस। ऑलराइट, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टियर 3 एमबीए कॉलेज का रियलिटी ना। मैं खुद आईटीएम बिजनेस स्कूल में पढ़ता हूँ जो नवी मुंबई में है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो आईबीएस में पढ़ते हैं, जो यूबीएस में भी पढ़ते हैं। आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट रियलिटी टियर 3 एमबीए कॉलेजेस में होता क्या है। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट सेम ऑफ द कॉलेज, एक सेम मेरा हो चुका है। मैं ये वीडियो को, ये एमबीए टियर 3 रियलिटी के एक सीरीज बनाना चाहता हूँ। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 होगा। पार्ट 1 मैंने सेम 1 के लिए रखा है, जो भी सेमिस्टर 1 में हम लोग का हुआ है, जो भी रिव्यू है, आई विल टेल यू दैट। देन पार्ट 2 में इंटर्नशिप्स के बारे में बात करेंगे जो मैं भी नेक्स्ट आने वाला हूं, एंड उसके बाद में पार्ट 3, पार्ट 4 साइमल्टेनियसली बनाए। सेमिस्टर 1 में क्या होता है एमबीए टियर 3 कॉलेजेस में। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बताने वाला आपको गाइस रिव्यूज का। जो भी टियर 3 कॉलेजेस के रिव्यूज होते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना। रिव्यूज इन द सेंस जो टाइपिंग वाले होते हैं, यू नो, जो टेक्स्ट में होते हैं, उन पे कभी भरोसा मत करना गाइस। यू हैव टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो, जो बंदा बोल रहा है वही उस पर यकीन करो, क्योंकि ये जो कमेंट्स है, ये जो रिव्यूज है, ये बेसिकली वही स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कॉलेजेस में है। तो कुछ कुछ टियर 3 कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट से ही रिव्यू करवाते हैं, बोलते हैं कि 4 स्टार दो, 5 स्टार दो, या फिर कुछ सब्जेक्ट से हम लोग मार्क्स काट देंगे। तो ऐसा भी होता है कि तुम लोग को बोला जाएगा कि भाई तुम अच्छे रिव्यूज दो, नहीं तो तुमको हम कम मार्क्स देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डर के मारे रिव्यूज दे देते हैं। तो ऐसा भी स्कैम ये लोग करते हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर कि आप रिव्यूज पे कभी मत जाना। ऑलराइट, अभी बात करते हैं एडमिशंस के बारे में कि एडमिशंस कैसे होते हैं। तो बस तुम लोग को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, बस देना है। अगर आप देते हो तो आपको इधर एडमिशन मिल जाती है। डजंट मैटर आपको कितने मार्क्स है, क्या है, आपको बस मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको कोई भी एंट्रेंस एफबीए का देना है, आपको इधर एडमिशन मिल जाए। ना बात करते हैं यहाँ पे स्टडीज एंड टीचर्स कैसे है, फैकल्टी कैसे, प्रोफेसर्स कैसे। तो टीचर्स यहाँ पे गाइस बेस्ट है। टियर 3 एमबीए कॉलेजेस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इतना मोटिवेटेड नहीं रहते, इतना उनका बेस स्ट्रांग नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में इतना मेहनत नहीं किया रहता है। तो जो टीचर्स यहाँ पे फैकल्टी प्रोवाइड होते हैं गाइस, वो टॉप पीएचडी किए हुए प्रोफेसर आपको मिलते हैं टियर 3 कॉलेजेस में। और यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से आपको स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है गाइस, उनके बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जैसे कि बेसिक में आपका कॉन्ट स्ट्रांग नहीं, आपका वर्बल स्ट्रांग नहीं, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए आपको लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जो आपके करिकुलम में ऐड रहेंगे। कॉन्ट्स का सब्जेक्ट होगा, वर्बल का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, रीजनिंग का सब्जेक्ट होगा, ताकि आपका जो बेस है, कि यही जो चीज है गाइस, ये आपको जॉब के टाइम पूछते हैं। फर्स्ट राउंड जो रहता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, तो उसके अंदर कॉन्ट्स, वर्बल और सब रीजनिंग आता है। तो इसका बेस सेम 1 में आपको स्ट्रॉन्ग कराती है टायर 3 कॉलेजेस। तो प्रोफेसर्स आपको पीएचडी मिल जाएंगे, बेस्ट बेस्ट प्रोफेसर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको जुनून रहना चाहिए कि पढ़ना है करके। अगर आप में वो नहीं है, कि इंटरेस्ट नहीं है पढ़ना, आपको लेक्चर्स बंक करना है, आपको बाहर जाना है, घूमना है, मजे करना है, तो नहीं होगा बॉस। आपको ध्यान लगा के पढ़ोगे क्लास में, तो यू कैन गेट बेटर जॉब्स आपके प्लेसमेंट के टाइम। तो कमिंग एट द इवेंट्स, तो कल्चरल इवेंट्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि मोर ओवर टेक्निकल पार्ट में आपने को बात करना है। बट तो भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, डांस एंड एवरीथिंग, एवरी फैशन शो, ये सब होता है। अभी टेक्निकल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो केस स्टडी कंपटीशन भी होता है, यू नो, रिसर्च पेपर का एक क्लब है। तो दिस विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट के टाइम पे, रिज्यूमे भरने में हेल्प करता है। जैसे कि आप कोई केस स्टडी अगर आप जीतते हो, तो यू कैन ऐड इट टू द रिज्यूमे, जो आपका वेटेज रिज्यूमे का बढ़ाता है। और बात रही केस रिसर्च पेपर्स की, तो रिसर्च पेपर के लिए क्लब होता है कि आप रिसर्च पेपर लिखो, आपकी हेल्प की जाती है, क्योंकि ये रिसर्च पेपर आपके सीवी में एक वैल्यू ऐड करता है। तो रिसर्च पेपर्स के लिए क्लब है, और बहुत सारे क्लब्स है विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर रिज्यूमे गाइस। तो इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। कॉन्ट्स का सब्जेक्ट, रीजनिंग का सब्जेक्ट के अलावा आपको इधर एमएस एक्सेल का भी मिलता है एक सब्जेक्ट, एमएस एक्सेस का भी मिलता है। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें गाइस, ये टियर 3 कॉलेज में आपको, यू नो, स्ट्रॉन्ग करती है। ये जो कॉलेजेस है गाइस, वो चाहते हैं कि उनका 100% प्लेसमेंट हो, तो ये पूरा एफर्ट लगाते हैं। बस स्टूडेंट को रहना चाहिए कि वो उसको पढ़ना है कि नहीं, उसके मन में क्या है, उसको पढ़ना है कि नहीं। अगर वो उसके मन में पूरा है कि भाई मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, तो भाई यू कैन डू इट फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज ऑल्सो। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका एवरी स्किल्स नीडेड फॉर एन एमबीए। यहाँ पे एक करियर मैनेजमेंट करके भी सब्जेक्ट होता है, जो आपका जीडीज लेता है, डिबेट्स लेता है, एंड यू नो स्टेज परफॉर्मेंस में आपको आगे आके माइक पे इंग्लिश में बात करना रहता है। तो ये
पूरा ख्याल रखता है कि आपकी इंग्लिश और आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट हो। तो ये सारा सब्जेक्ट ये लोग ऐड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स पूरा अपग्रेड हो जाए, उसको पूरा एक एमबीए के लायक बनाए। तो ये था गाइस सारा सेम 1 का रिव्यू। तो सेम 1 में हम लोग का इंटर्नशिप चालू नहीं हुआ, अभी सेम 2 में चालू होगा। विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। तो तब जाके मैं पार्ट 2 ऑफ टियर 3 एमबीए रियलिटी बनाऊंगा गाइस। तो ये था आज का वीडियो, आई होप सबको पसंद आया रहेगा। मेक श्योर सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड यस गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस, बाय।